मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है पर्वों का देश भारत। यह एक प्रकार की निबंध है और इस निबंध के जो रचयिता हैं उनका नाम है रामनाथ प्रसाद। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक रामनाथ प्रसाद जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल कर लेते हैं। यह जो पाठ है, पाठ संख्या 14, पर्वों का देश भारत, पढ़ने से पहले या शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने अपने किताब सामने खोलकर बैठ जाए। जो पेज नंबर है वह है 112, अर्थात पृष्ठ संख्या 112, पाठ संख्या 14, पर्वों का देश भारत। यह नाटक जो रामनाथ प्रसाद जी ने लिखा है, उनका जन्म, रामनाथ प्रसाद का जन्म बरपेटा जिले के बजाली महकमे के अंतर्गत नित्यानंद नामक गांव में हुआ था। यह जो पर्वों का देश भारत निबंध है, इसके लेखक जो रामनाथ प्रसाद हैं, उनका जन्म हमारे असम में ही हुआ है, जिनमें उनका जन्म बरपेटा जिले के बजाली महकमे के अंतर्गत नित्यानंद नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कॉटन महाविद्यालय से हिंदी में एमए करने के पश्चात इग्नू से इन्होंने बीएड की डिग्री हासिल की। यानी कि हमारी जो कॉटन यूनिवर्सिटी है, यानी कॉटन विश्वविद्यालय जो कि गुवाहाटी में है, उसमें वे हिंदी डिपार्टमेंट से या हिंदी विभाग से एमए यानी मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स हिंदी डिपार्टमेंट से उन्होंने एमए का डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इग्नो जो डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, उनमें से उन्होंने बीएड का डिग्री यानी बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, जो बीएड का फुल फॉर्म है, तो बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन का डिग्री हासिल की। गुवाहाटी के महर्षि विद्या मंदिर में करीब 2 वर्षों तक हिंदी शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। यानी कि गुवाहाटी में स्थित जो महर्षि विद्या मंदिर हैं, उनमें इन्होंने करीब 2 वर्षों तक यानी 2 साल उन्होंने हिंदी शिक्षक के हिसाब से, हिंदी शिक्षक के रूप में वहाँ पर कार्य किया। वर्तमान वे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के में सहायक साहित्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। यानी कि वर्तमान में वे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति यानी हिंदी के जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हैं, उनके सहायक साहित्य सचिव के पद पर वे कर्मरत हैं। वे हिंदी पाठ्यपुस्तकों के प्रस्तुतिकरण व निर्माण में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। यानी हिंदी पाठ्यपुस्तक का जो चयन किया जाता है, यानी जो स्कूल में कौन से हिंदी पुस्तक, कौन से पाठ, कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया जाए, वह सारे चीज़ों पर यह काम करते हैं, सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वे अनुवाद के क्षेत्र में भी अपनी अमूल्य सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। अनुवाद यानी अंग्रेजी से हिंदी में या दूसरे भाषाओं से उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए बहुत सारे कहानी, कविता, उपन्यास, यह सारी चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया है, जो सेवा प्रदान किए हैं। समसामयिक विषयों पर इनके आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। कह रहे हैं कि समसामयिक यानी कभी कभी बहुत सारे पत्रिकाओं में उनके लिखे गए आलेख भी पत्रिकाओं के माध्यम से वे छपते आते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी भाषा सरल, सहज तथा संस्कृतनिष्ठ हैं। यानी उनकी जो भाषा है बहुत ही सहज है, सरल है और
तथा संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत से भी कुछ शब्द उनमें प्रयोग करते रहते हैं। तो बच्चों, यह जो पर्वों का देश भारत है, यानी भारत देश में जो पर्वों या त्योहारों का जो संस्कृति का जो पालन किया जाता है या त्यौहार मनाया जाता है, उसके बारे में इस पाठ में, इस निबंध में चर्चा किया गया है कि पर्वों का देश भारत राष्ट्रीय एकता व सद्भावना से ओतप्रोत एक रचना है। इनमें भारत में मनाए जाने वाले लगभग सभी पर्वों के जिक्र यहाँ पर किया गया है, बारे में बताया गया है। हर देश की अपनी प्राचीन सभ्यता या प्राचीन परंपराएं होती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक परंपरा, धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा या सामाजिक परंपराएं जो होती हैं वह भारत देश में या प्रत्येक देश में अपने अपने देश में मनाए जाते हैं। वैसे ही भारत देश में भी यह सारे परंपराओं को मनाया जाता है, जिसमें से ऐतिहासिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, सांस्कृतिक व सामाजिक परंपराएं हैं। इस निबंध में यानी पर्वों का देश भारत में भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा सौहार्द के दर्शन मुख्यतया पर्वों व त्योहारों में होते हैं। भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहां हर दिन यानी प्रत्येक दिन कोई ना कोई पर्व मनाया या उत्सव मनाया जाता ही है। यानी जैसे एक कहावत है कि 12 मासे 13टा पूजा। हाँ, यानी हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि 12 मासे 13 पूजा, यानी महीना 12 होते हैं लेकिन उसमें 13 पूजा। यानी यह एक कहावत है या मुहावरे या लोकोक्ति भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे भारत देश में 12 महीने होते हैं लेकिन पूजा बहुत सारे होते हैं, यानी प्रत्येक महीना में 2, 3, 4, 5 ऐसे त्यौहार होते रहते हैं। इसलिए भारत जो कि एक अनूठा देश है और जहां हर दिन, प्रत्येक महीना मुख्यतया कई प्रकार की त्योहारें मनाई जाती हैं या पालन किया जाता है। इसलिए भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। इसलिए ही भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। यह जो प्रस्तुत निबंध है पर्वों का देश भारत, जो कि रामनाथ प्रसाद जी द्वारा लिखी गई निबंध है, इसमें अनेक पर्वों के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ देने का प्रयास किया है रामनाथ प्रसाद जी ने। यानी सभी पर्वों का तो यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने बहुत सारे पर्वों का थोड़ा न थोड़ा यहाँ पर जिक्र अवश्य किया है, जिससे हम यह पाठ को या निबंध को पढ़ने के पश्चात ही हम जान पाएंगे कि इसमें कितने सारे त्योहारों का उन्होंने वर्णन किया है, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने सरल और सहज भाषा के रूप में उन्होंने जो वर्णन किया है वह हम देखेंगे। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। यानी हमारे इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति जो है, उसमें अनेकता में एकता, यानी इसका अर्थ होता है कि हमारे भारत देश में बहुत भाषाभाषी, बहुत धर्मावलंबी के लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, बहुत सारे धर्मों का यहाँ पर लोग रहते हैं और रहते हुए भी वह अपने अपने धर्म पालन करते हुए एक अनेकता में एकता का जो रिवाज है उसे भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से माना गया है। उसकी मूल विशेषता भी है किसका? भारतीय संस्कृति का। प्रस्तुत पाठ में इसी विशेषता को दर्शाने का प्रयास रामनाथ प्रसाद जी ने की हैं। यानी प्रस्तुत पाठ यानी पर्वों का देश भारत पाठ या इस निबंध में लेखक रामनाथ प्रसाद जी ने भारत देश के यह विशेषता जो है अनेकता में एकता, उनकी परंपराएं, उसका उजागर करने में यानी दर्शाने में, हमें बताने में, हमें परिचित कराने में उन्होंने एक सुंदर प्रयास किया है, जिसको हम जब यह
निबंध या इस पाठ का जब सस्वर वाचन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे हिंदी साहित्य के एक लेखक हैं जिनका नाम है रामनाथ प्रसाद। उन्होंने भारतीय संस्कृति का इतना सुंदर, भारतीय पर्वों का इतना सुंदर जिक्र किया है हमारे सामने, उसका अवलोकन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कि इस पाठ के जो लेखक हैं उसके बारे में जानकारियाँ हासिल की। आगे की लेक्चर में या आगे की क्लास में या सेकंड क्लास में हम लोग पर्वों का देश भारत निबंध पढ़ेंगे और उसमें छिपे निहित भावों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।